गीतशास्त्र 59 पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, ये मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे शत्रु से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर हाँ मेरे विरोधियों से बचा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज का दिन में, आज इस महीना में, अगस्त महीना छेल्ला हफ्ता में हम लोग को आ चुका है। इस छेल्ला हफ्ता में परमेश्वर हमारे लिए कुछ वचन हमको प्रभु दे रहा है। नम्रता से रहना, बातों को लगातार हम पढ़ते आ रहा है। कुछ विषय हमारे लिए है, लेकिन प्रार्थना करने के टाइम में, अभी इधर रख के करने के टाइम प्रभु इसके बारे में कहने के लिए मुझे बताया है। प्रभु का नाम महिमा हो जाए। इधर तावीद साउल कब तावीद को मार डालने के लिए साउल पीछे पड़ा था, तावीद को कैसा भी खत्म कर दे, ये नहीं चाहिए तावीद, क्योंकि साउल, प्रभु ने साउल को राजा बनाया। राजा बनाया हुआ साउल थोड़ा दिन अपनी काम अच्छे से करने लगा प्रभु का सामने। एकदम गरीब इंसान था साउल, उनके जीवन में बहुत तकलीफ था। उनके परिवार में गधा, उनकी गधा को लेके उन लोग को परिवार के लिए रखा था। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, सिर्फ 2 गधा गुम हो गया। वो गधा गुम होने से ये ढूंढने के लिए लगा, 1000 गधा होगा, 500 गधा होगा, घोड़ा वेड़ा सब होगा, तो कोई बोलेगा जाने दो, 1-2 जाने दो। लेकिन साउल का परिवार में वो 2 गधा भी बहुत बड़ी बात था, इसलिए वो ढूंढ के निकला। अपनी पापा भी बोलने लगा तो ढूंढ के लाओ, तो वो ढूंढने के लिए लगा। सो ढूंढते ढूंढते आया, लेकिन परमेश्वर उसको ऊपर दया किया। आमीन, हालेलुया। ये गधा मिलेगा तो कुछ धंधा करूंगा, ये गधा मिलेगा तो मेरा जीवन में कुछ होगा, मेरे को काम देने वाला, नौकरी देने वाला इसी गधा है, समझ लो। इसी गधा धंधा के लिए, ये नहीं होगा तो मैं कैसा करूं। ऐसे करके साउल जा रहा है। ऐसे जाने के समय पर परमेश्वर उसको ऊपर दया किया। आमीन, हालेलुया। साउल को ऊपर परमेश्वर ने दया किया है। वहां एक भविष्यवाणी का द्वारा उनसे बातें किया, तुम्हारा गधा मिल जाएगा उसी जगह पे, तुम उसी भविष्यवाणी वाला को जाके मिलो, सामुएल को मिलो करके। प्रभु का नाम महिमा हो जाए। वहां जाके गधा उसको मिल गया। प्रभु इसको ऊपर रखा हुआ प्लानिंग, प्रभु उनकी जिंदगी में क्या करना है वो करने के लिए प्रभु ने रखा हुआ इच्छा, मर्जी, इसको ऊपर करने के लिए प्रभु ने पूरा विचार कर लिया। इस्राएल में एक राजा बनना चाहिए, फर्स्ट राजा। इस्राएल के अंदर क्यों राजा बनना चाहिए, किसके लिए राजा बनना चाहिए, सब अपनी अपनी मर्जी में, अपने अपनी हिसाब में रह रहा है। एक नियम का अंदर आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। राजा किसने बनाया? परमेश्वर ने। आमीन, हालेलुया। एक नियम में, एकता में, एक साथ रहना चाहिए। एक राजा चलाना चाहिए देशों को, वो उसके हिसाब से सब लोग को रहना चाहिए, एक साथ मिलके रहना चाहिए। ऐसा करके कौन सोचा? परमेश्वर ने सोचा। आमीन, हालेलुया। आज इसी बीमारी का कारण हम अलग अलग घर के अंदर, अलग अलग जगह में हम आराधना कर रहे हैं। ज़्यादा प्रभु की इच्छा नहीं है ये सब, बाइबल का अनुसार प्रभु की इच्छा नहीं है। ऐसे रहने वाला को एक साथ मिलने के लिए प्रभु चाहता है। आमीन, हालेलुया। इस्राएल लोग को अपनी अपनी मर्जी में आराधना करके अपने अपने हिसाब से अपना अपना
कामों में एगिप्त देश से प्रभु ने छुड़ा कर, समझ लो, एगिप्त देश में से छुड़ाकर उनको लाके अपने अपनी मर्जी में, अपने अपनी कामों में, अपने अपनी बातों में सो करने के लिए नहीं, एक सिस्टम, एक नेता, एक पास्टर, एक उनको चलाने वाला होना चाहिए करके समझकर उधर इधर पड़ा रह के अपने अपनी मर्जी में, उनके सिखाने वाला कुछ कोई नहीं है। वही सोचता है मैं कर रहा हूँ वो सही है, मैं कर रहा हूँ ये बराबर है, ऐसा करके सोच के रहने वाला लोगों को सामुएल का भविष्यवाणी का द्वारा साउल का अंदर प्रभु बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको राजा बना दो। आमीन, हालेलुया। क्यों राजा बनाना चाहिए? अपनी हिसाब से अपने मर्जी में पलंग के ऊपर बैठ के, नहीं तो किधर भी बैठ के आराधना करने के लिए, प्रभु नेट को देख के आराधना करने के लिए, मोबाइल के देख के संदेश को सुन के खुश रहने के लिए नहीं। अकाल का समय थोड़ा दिन प्रभु कभी ऐसा अनुमति दे देता है, लोग क्या करते हैं प्रभु देखे, लेकिन प्रभु का मर्जी क्या है, एक साथ हम लोग को इकट्ठा होना। आमीन, हालेलुया। एक साथ क्या करना, इकट्ठा होना, एक राजा का आज्ञा मान के चलना। आमीन, हालेलुया। एक संस्था उनके लिए रहना चाहिए, एक बड़ा पेरुत उनके लिए रहना चाहिए, एक पास्टर एक विश्वासी के लिए रहना चाहिए, एक चलाने वाला उनके लिए रहना चाहिए। इसीलिए हमारा प्रभु ने क्या किया, पूरा मिलके उसको एक राजा बनाया। आमीन, हालेलुया। राजा बनाया शाऊल को, शाऊल ने राजा बना दिया। ये शाऊल कौन सी हालत में था, कौन सी बातों में था, कौन सी विचार में वो घूमता था, 1 रुपया का ठिकाना नहीं है, समझ लो, खाने का पीने का कुछ नहीं है। ऐसे मुसीबत में प्रभु का आंखों से दया मिलकर उसको राजा बनाया है, समझ लो। बनाया हुआ व्यक्ति चेला तक क्या करना चाहिए, चेला तक प्रभु का आज्ञा मान के चलने वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। चेला तक प्रभु के लिए धन्यवाद बन के रहना छोड़कर, किसी ने हमको आशीर्वाद किया, किसी ने कलीसिया में हमको लाया, किसी ने हमको उद्धार किया है। दुनिया में कितना लोग हैं, हमारा परिवार में कितने लोग हैं, हमारा मोहल्ला में कितना लोग हैं, वो सबको छोड़कर मेरे ऊपर प्रभु का आँख लगाया है, कितनी बड़ा मैं धन्य हूँ करके सोचकर धन्यवाद बन के हम लोग को दुनिया में अपने जीवन को बिताना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कितना बड़ा करोड़पति को प्रभु के बारे में मालूम नहीं है, सत्य क्या है, मरने के बाद कहाँ जाएगा पता नहीं है, पैसा रख के भी सब कुछ आएगा ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी सरकार अधिकारी लोग को मालूम नहीं है, बड़ी बड़ी साइंटिस्ट लोग को ये दुनिया मानते हैं उनको नहीं मालूम है, ये देश को संभालने वाला पॉलिटिशियन कितना प्रथम लेके सीएम बीएम सबको किसको नहीं मालूम है। लेकिन मेरे को और आपको प्रभु ने प्यार किया, मालूम होने के लिए प्रभु ने हमारा ऊपर अनुग्रह किया है। आमीन, हालेलुया। इस सत्य को जानने के लिए प्रभु हमारा ऊपर दया किया है। भाई बहनों, ये भूलने का नहीं हम लोग को। सारी देशों को कितनी कितनी धनवान कितनी लोग हैं उनको ऊपर नहीं, कल के दिन क्या करेंगे, 50 रुपया का काम करने वाला, कूली काम करने वाला, कल उठ के हम क्या करेंगे, कौन सी धंधा करेंगे, एक आने जाने का कुछ ये नहीं है, लेकिन अपन को लेके प्रभु ने पसंद किया। आमीन, हालेलुया। इतनी बड़ी लोग को दिखाई नहीं दिया, छोटा हमको प्रभु ने क्या किया, पसंद किया है। आमीन, हालेलुया। पसंद करके क्या किया, सत्य वचन को हमको बता रहा है। इसी प्रकार तू जीना, इसी प्रकार तू रहना, इसी प्रकार तुम्हारा आगे काम बढ़ाना, इसी प्रकार तुम्हारा जीवन में एक एक दिन आगे बढ़ना करके प्रभु क्या कर रहा है, हमको सिखा रहा है। आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। इसी प्रकार शाऊल को प्रभु ने सिखाया गया है। शाऊल
प्रभु ने चुना, प्रभु ने दिया हुआ राजा का पदवी, प्रभु ने दिया हुआ उसको ऊपर दया अनुग्रह, लेकिन भूल गया। अभी बड़ा आदमी बन गया, प्रभु के विरोध में काम करने लगे। परमेश्वर क्या करे? तुम्हारा ऊपर प्रभु ने प्लानिंग रखा, तुम्हारा ऊपर प्रभु की इच्छा था, तुमको लेके कुछ करने के लिए प्रभु चाहता है, लेकिन तुम तो शैतान बन के चला जाएगा, समझ लो। तू प्रभु का आज्ञा नहीं मानेगा, प्रभु को ढूंढेगा नहीं, सत्य के हिसाब से प्रभु के लिए चलेगा नहीं है। देखो ये बीमारी, कोरोना बीमारी, हम सोचते हैं कि हम खुद पचा लेंगे, नहीं। हमें हालेलुया। कल एक भाई से मैंने बात की है, उसने बोला मैं कोरोना के अंदर दवाखाना में बैठा हूं। मैंने उससे पूछा क्यों दवाखाना में गया कोरोना में? बोले मैं बहुत कुछ संभाला, मुंह में बांधा, हाथ में ये हमें आए, सब कुछ था, ओके, सब कंप्लीट था। दुकान में जाके मैंने पैसा लिया है, पैसा, दूध लिया, दूध में पैसा लिया, 100 रुपया मैंने दिया, छूटा पैसा दिया। वो छूटा पैसा का अंदर मैं घर पे लेके आया। 2 दिन के बाद और सब्जी वाला के, वो दूध वाला को कोरोना हुआ। कब उन्हें बोला कि इनके पास कौन कौन गया, वो सब चेकअप करो। मैं जाके एक ही बार जाके आया, मैं चेकअप किया, आज मेरा अक्की परिवार कोरोना में बैठा है। आमीन हालेलुया। समझ लो, अपन सोचते हैं ऐसा नहीं है, वो कैसा भी घुसेगा, तू खाने वाला चावल में भी आएगा। आमीन हालेलुया। याद रखना, तू जाने के टाइम पवन में भी तेरे ऊपर चिपकेगा, खाने पीने में किधर भी कुछ भी करो, तू बैठने वाला जगह पे दूसरे बैठा होगा कोरोना वाला, उसमें तू बैठेगा, उसमें आएगा। पेट्रोल डालेगा उधर आएगा, किस्सा भी आएगा। जिसमें आने बिगर पचाने वाला कौन है? परमेश्वर। ये हम भूल नहीं जाना। आमीन हालेलुया। कोरोना को देख के मत डरो, परमेश्वर को देख के डरो। पचाने वाला कौन है? परमेश्वर। हमको साथ देने वाला कौन है? परमेश्वर। उसको देख के डरो। हम अपने आप को कितना भी सावधान रहो, वो आएगा तो कैसा भी आ जाएगा, लेकिन उसी में आने बिगर संभालने के लिए प्रभु का अनुग्रह कृपा हमारा ऊपर होना चाहिए। भाई बहना याद रखो, प्रभु का अनुग्रह कृपा हमारे ऊपर क्या होना चाहिए। आमीन हालेलुया। तो समझ लो, हम अपने आप को संभालने के लिए सोचते हैं, हम अपने आप को सावधान रहने के लिए सोचते हैं। नहीं, तू कितना भी हो, कितना भी सावधान रहो, चलेगा। अमिताभ बच्चन, क्या वो सावधान नहीं रह पाया? अमिताभ बच्चन को क्या है? करोड़ रुपया है, उसके घर में कितने लोग काम करता होगा, क्या वो सावधान में नहीं रह पाए? वो सावधान में था ना? नहीं, अपन से भी ज्यादा सावधान में। कितना मिनिस्टर लोग को, कितना एमएलए लोग को कोरोना बीमारी में मरा है, उन लोग को क्या सावधान में नहीं रहा? सावधान में था, लेकिन उसको बीमारी आने का है तो आ गया। हमको अभी तक प्रभु ने संभाला है। आमीन हालेलुया। समझ लो, ये शाऊल थोड़ा पैसा आने से प्रभु उसका राजा बनाया, थोड़ा कुछ उसको सब कुछ होने से आज्ञा मानना छोड़ दिया। किसके द्वारा? प्रभु भविष्यवाणी बोला, सामुएल के द्वारा। उसे सामुएल ने बोला, ये शाऊल, प्रभु को बलि चढ़ाना है। बलि मीन्स आराधना। आमीन हालेलुया। प्रभु का आराधना करना है, मैं आता हूं, तू रुकना। आमीन हालेलुया। वो नहीं रुका। आज भी अनेक लोगों प्रभु का बलि अपने अंदर ही करने के लिए सोचता है। प्रभु का बलि किधर करने के लिए प्रभु ने नियम रखा, कहाँ रखने के लिए, किधर बलि चढ़ाने के, वहाँ ही प्रभु का बलि चढ़ाना है। आमीन हालेलुया। अपनी अपनी मर्जी में बलि नहीं चढ़ेगा।
प्रभु ने पसंद किया हुआ जगह एक जगह है। प्रभु हम सबको इकट्ठा हुआ एक जगह है। अनेक चर्चेस होगा, अनेक प्रकार का स्थापन, अनेक प्रकार का नाम का होगा। परमेश्वर किधर खड़ा रह के हमको बलि चढ़ाने के लिए बोल रहा है, वहाँ प्रभु का बलि चढ़ाना है हमें। हालेलुया। कब उस बलि को स्वीकार करेगा? नहीं तो कुछ भी बलि चढ़ाओ, कितना भी उपवास में रहो, कितना भी कूदी मारो, उसी बलि को प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु किधर बलि चढ़ाने के लिए तुमको मुझे चुना है, उसी जगह में प्रभु का हमको बलि चढ़ाना है। वहाँ प्रभु का प्रसन्न, प्रभु का महिमा हमारा पीछे में प्रकट होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल को बोला थोड़ा टाइम रुको, रुकने के लिए बोला। वो आने का पहले अपनी बलि को चढ़ाने लगा। परमेश्वर प्रभु का दासों लोग को, प्रभु का वैश्वानी लोग को कुछ बात हमारे लिए बोलता है, कुछ बात हमारे लिए सिखाता है, उसके पीछे हजार कारण होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन सामुएल राजा का द्वारा बोला रुक जाओ, नहीं रुका। वो क्या बोलेगा, मैं क्यों करूं? उससे भी बढ़कर मेरा पास पदवी है, सामुएल से बढ़कर मेरे पास घोड़ा गाड़ी, सामुएल से बढ़कर, वैश्वानी से बढ़कर मेरे पास सब कुछ है। मैं बोलूंगा मेरे लिए कितना सारा मिलिट्री निकलेगा। आमीन। हालेलुया। तुम एक दिन कौन सी हालत में था वो भूल गया, लेकिन तेरे पास सब कुछ रह सकता है, सब कुछ तेरा पास हो सकता है। लेकिन परमेश्वर किसका पास था? सामुएल के पास था। आमीन। हालेलुया। रोड में बैठने वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, कचरा पेटी वाला भी हो, कचरा साफ करने वाला हो, 1 रुपये का ठिकाना नहीं हो, तेरे पास कुछ भी होगा नहीं होगा चलेगा, परमेश्वर तेरे पास होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। सामुएल का पास परमेश्वर था। कौन सी मुंह से उसने बोला, कौन सी मुंह से तेरे को राजा बनाऊंगा, तू ऐसा करना ये करना करके प्रभु उनके द्वारा बात किया, उनकी द्वारा है प्रभु बोल रहा है इसकी बात, तेरा नाटक तू बंद करना, तू राजा का लायक नहीं, राजा से निकल जा, तू तेरे को छोड़ के दूसरा को राजा बनाने के लिए प्रभु की इच्छा है। आमीन। हालेलुया। क्यों? कारण क्या है? अपने आप को बड़ा समझ लिया, अपने आप को उच्च स्थान में सोच लिया, अधिकार मेरे पास है, धन दौलत मेरे पास है, पुलिस अधिकारी मेरे पास है, मिलिट्री मेरे पास है। ये सादा व्यक्ति, ये बुढ़ा सामुएल मेरे लिए क्या कर सकता है, उसके लिए कई के लिए मैं राह देखूं। मेरे लिए शाऊल सोचा होगा मैं किधर जाता हूँ, आखी देशों में कहाँ कहाँ मैं घूमता हूँ, रहता हूँ, जाता हूँ, कितनी छोटे छोटे राजा लोग को मेरे लिए राह देखेगा, मिलिट्री अधिकारी लोग को राह देखता है, पुलिस से अधिकारी राह देखता है। ये सादा व्यक्ति बुढ़ा आदमी सामुएल राजा का मैं कहीं के राह देखूं? आमीन। हालेलुया। क्योंकि अधिकार था, पावर था उसके पास। एक दिन गधा का पीछे ढूंढ के आया, उसी दिन बोला तू वहां जा, तो वहां जाने के लिए राह देख के आगे ना मान के गया हुआ शाऊल। लेकिन आज इतना उन्नति में, आशीर्वाद में, हर एक बातों में उच्च आने के बाद में सामुएल का बातों को शाऊल नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? सब कुछ उसके पास है, 2 गधा नहीं, अभी तो लाखों गधा उसकी कंट्रोल में आ गया। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ उसके पास है, इसलिए परमेश्वर की बातों को माना नहीं है। आमीन। हालेलुया। आज भी अनेक विश्वासी लोग ऐसा है, अनेक पास्टर लोग ऐसा है, अनेक दुनियादारी में रहने वाला ऐसा है। शुरुआत में कई भी कुछ भी बातों में, हर एक बातों में आज्ञा मान के, बातों को मान के चलने वाला लोग आज अपनी आप प्लानिंग बना के अपने आप को करते हैं।
ये कहाँ जाके रुकेगा किसको नहीं मालूम है। हमें हालेलुया। कौन से दिन, कौन सी मुंह से तेरे को आशीर्वाद करने के लिए दासों बोला, कौन सी मुंह से तेरे को प्रसन्न कराया, वही मुंह से वही भविष्यवाणी से बोला अभी तू राजा बनने के लिए लायक नहीं है। हमें हालेलुया। बड़ा गलती नहीं किया भाई। आदम हवा ने कौन सी बड़ी गलती किया, साउल ने कौन सी बड़ी गलती किया, नहीं किया। रुकने के लिए बोला, आज्ञा मानने के लिए बोला, नहीं माना, बस दूसरा कुछ भी किया, प्रभु उसके बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन ये मेन गलती हो गया। हमें हालेलुया। राह देखना है, राह देखने का बातों में छोड़ दिया है। हमें हालेलुया। तो हम भी प्रभु के चरण में, प्रभु का पास क्या करना चाहिए, राह देखने वाला। उसी कारण अपने पदवी निकल गया। वो सोचा सब कुछ है, प्रभु का अनुग्रह नहीं है, प्रभु का कृपा नहीं है, प्रभु का प्रसन्न नहीं है। उसी समय में प्रभु दूसरे राजा बनाने के लिए ढूंढने लगा। हमें हालेलुया। उसी राजा ताबीद राजा को प्रभु ने बनाया, ताबीद राजा को प्रभु ने बनाया। इसी बातों को शाऊल को मालूम पड़ा। प्रभु का विरोध में दुष्ट बातों को बोल के लोगों को कुछ काम नहीं करने के लिए रुकावट करने वाला गोलियात खड़ा रह के प्रभु के विरोध में खड़ा होने का टाइम शाऊल उसके सामने जा नहीं सका। क्यों? उसकी मिलिट्री नहीं जाने लगा। क्यों? कारण ये कि अभिषेक निकल गया, कृपा निकल गया, अनुग्रह निकल गया। अभी शैतान के सामने युद्ध करने के लिए ताकत नहीं है। हम ठीक से आज्ञा मान के अच्छे से नहीं चलेगा। हम नाम के लिए क्रिस्टी बन के अपन जी सकता है, लेकिन तुम शैतान के साथ तू युद्ध नहीं कर सकता है, लड़ाई नहीं कर सकता है। लड़ाई कौन करेगा? किसके ऊपर अभिषेक होगा वही लड़ाई कर सकता है शैतान के साथ। प्रभु का विरोध में खड़ा रहने वाला के साथ लड़ाई करने के लिए किसके पास ताकत रहेगा? कौन प्रभु का आज्ञा मान के, ये सारी बीमारी हो, कुछ भी हो, कोई भी तकलीफ हो, हम प्रभु के लिए खड़ा रहना करके सोचना चाहिए, प्रभु के लिए साथ रहने के लिए सोचना चाहिए। अपने आप को संभाल के, अपने आप को बढ़ा करके सोच कर रहने वाला व्यक्ति नहीं है। उतरना है ग्राउंड में प्रभु के लिए। शाऊल अपनी ऑफिस में बैठ के युद्ध में नहीं उतर सका। गोलियात रोड पे लड़ाई करने के लिए शैतान झगड़ा कर रहा है, लेकिन एक राजा उतर के आके उससे लड़ाई करने के लिए, एक अच्छा आदमी के भेजने के लिए इजराइल में इतना बड़ा मिलिट्री बड़ा सोच रहा था, वो बड़ा एक आदमी ने हिला दिया। हमें हालेलुया। शाऊल का मिलिट्री, शाऊल का कुछ भी बात हो, जिससे गोलियात को कुछ नहीं कर पाया। क्यों? कारण क्या है? वो अपने आप को बड़ा सोच रहा था, मेरा बिना कोई नहीं है, मैं राजा हूँ, ये गोलियात क्या करेगा, ये क्या करेगा। लेकिन आके खड़ा हुआ तो सामने मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं बड़ा आदमी, अभी छोटा आदमी होकर छुप गया, अपने आप को सेफ्टी कर दिया। कोरोना में घर के अंदर सेफ्टी करते हैं ना, ऐसा सेफ्टी कर दिया। कौन सेफ्टी करेगा? कौन छुप कर रहेगा? किसके पास अभिषेक नहीं है। हमें हालेलुया। संभाल अपने आप को। किसके पास अभिषेक नहीं, डर के, गोलियत को डर के अंदर छुप गया। मरेगा तो भी प्रभु का पास जाने का एक निश्चय नहीं है गोलियत की। एक समय में गोलियत, वही शाऊल किधर भी कुछ भी प्रभु के लिए करने के लिए तैयार था भाई बहन, लेकिन अभी क्यों डर गया? कारण क्या है? अभिषेक चला गया, अनुग्रह चला गया। अभी फुल क्वारंटाइन में रह गया, घर में बोलेगा हमारा भाषण, क्वारंटाइन में घर के अंदर छुप गया। मैं नहीं लड़ाई कर सकता हूँ। ताबीद आया, वो सोचा नहीं ये कौन है, वचन में लिखा वो बहुत छोटा है, ये कौन है मेरे लिए। आमीन हालेलुया। ये कौन है, क्या कर सकता है मेरे प्रभु के नाम को निंदा करने के लिए? ये कौन है? क्यों ऐसा शब्द आया उसको मुंह से? क्यों ऐसा बात किया? प्रभु ने उसको क्या कर दिया? राजा का अभिषेक करने के लिए सामुएल को बोल दिया गया। आमीन हालेलुया। प्रभु इसके बारे में विचार सोच लिया है।
किसको ऊपर सोचता है, किसको ऊपर अभिषेक उतरता है, किसको ऊपर अभिषेक रहता है, वो कोई भी बातों में डरता नहीं है। आमीन, हालेलुया। खड़ा रहेगा गोलियत का सामने। आ जाओ, खड़ा हुआ। गोलियत भले उसकी बड़ी बड़ी तलवार, बड़ी बड़ी कामों में गोलियत कुछ भी करने के लिए सोचा, समझ लो, यस, लेकिन अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को क्या चाहिए? एक छोटी सी एक पत्थर चाहिए। आमीन, हालेलुया। मंदर तंदर करने वाला प्रभु परमेश्वर का बच्चा लोग को नहीं है। ऐसे प्रभु का अभिषेक इधर खड़ा है, गोलियत उधर खड़ा, जा मर जा बोलेगा तो पट करके गिर के मर सकता है, लेकिन वो काम हमारा परमेश्वर करता नहीं। छोटी सी एक पत्थर निकाला, उसने बोला तेरे से भी बढ़कर बड़ा बड़ा जानवर को मैंने देख के आया। आमीन, हालेलुया। बड़ा बड़े बातों को, बड़ा बड़ा कामों को मैंने देख के आया, इसको मैं कुछ नहीं कर पाए, ये सब मेरे सामने कुछ नहीं चलेगा। किसको बोला? गोलियत को देख के बोला। बाल मेरा, कब मैं पकड़ा चला रहा था तो पकड़ा को खाने के लिए सिंह आया, पालू आया, क्या क्या आया, सबसे लड़ाई करके मैं आया हूँ। तू मेरे सामने कुछ नहीं है। अक्की देशों डर के बैठा है, राजा डर के बैठा, मंत्री डर के बैठा, मिलिट्री उसका सामने डर के बैठा है, पुलिस अधिकारी लोग को डर के बैठा है, जंगल में पड़ा रहने वाला व्यक्ति आके हिम्मत से खड़ा रहा है। क्यों? अभिषेक था। आमीन, हालेलुया। अक्की देश डर के बैठ सकता है, अक्की देश कुछ बातों में डर सकता है, बोल के मैं और आप अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, कृपा पाया व्यक्ति डर के नहीं बैठना है, सामने खड़ा रहने के लिए तैयार होना है। आमीन, हालेलुया। डर के साथ बैठने के लिए प्रभु हमको नहीं चुना है, नहीं पसंद किया है। हम सामने खड़ा रहने के लिए प्रभु ने हमको पसंद किया है। आमीन, हालेलुया। सामने खड़ा हुआ, अभिषेक उसको ऊपर था, प्रभु ने चुन लिया, और मुझे और आपको प्रभु ने चुना करके निश्चय है, तो हम डरने का बातों को छोड़ दो। आमीन, हालेलुया। प्रभु तेरे को नहीं चुना है, तू डर के रहे मर, कुछ नहीं। प्रभु ने मुझे और तुझे चुना है करके एक निश्चय, प्रभु उद्धार किया करके एक निश्चय हमारे अंदर है, तो ये डरने वाला आदत हमारा हृदय से निकलना चाहिए। हम कुछ भी करें, बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तू कितना भी संभाल ले, तू कितना भी सावधान रह ले, ऐसा नहीं बोल रहा हूं किसको ऊपर कोरोना पकड़ लिया तू जाके उसका पकड़ ले और प्रभु मेरे को संभालेगा, ऐसा ही बात नहीं है। उससे दूर भागना तेरे को, लेकिन तेरे को भी नहीं मालूम है, ऐसी जगह से वो सावधान से तेरे को हैरान करेगा, उसी में प्रभु संभालेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमने पढ़ा हुआ वचन में क्या पढ़ा? पढ़ो इसको वापस, 59 का पहले गीत साचरा। हे मेरे परमेश्वर, ये मेरा परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा। शत्रु से बचाओ। शत्रु कैसा आएगा बोल के नहीं आता है। हे परमेश्वर, शत्रु से मेरे को बचा ले, मीन्स ये सारी काम हमारे लिए शत्रु है। एक बीमारी, हर एक बात, प्रभु का कामों को, प्रभु का बातों को, प्रभु का अच्छी संगति को रुकावट करने वाला हर एक बात हमारे लिए क्या है? शत्रु है। उसी शत्रु से मुझे बचा लो प्रभु। आमीन, हालेलुया। परमेश्वरीय हमको बचाने का बचा सकता है, दूसरा कोई बचाए नहीं, हमको नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। हाँ, उसका बाद हाँ, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर हाँ, मेरे विरोधियों से बचा। आमीन। वो मेरे उच्च स्थान में मेरे को रख दे प्रभु, विरोधी से मेरे को बचा। आत्मिक रिधि में मेरे उच्च स्थान में मुझे रख ले, आत्मिक रिधि में उच्च स्थान में मुझे रख लेना, और मुझे रख के मुझे मेरे को बचा ले। कभी विपत्ति होता है, तकलीफ होता है, आत्मिक रिधि जीवन में हम उन्नति में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? उन्नति में, ऊपर जाना चाहिए। कुछ जानवर लोग को अपने आप को बचने के लिए झाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, इसी प्रकार हम अपने आप को बचने के लिए उच्च स्थान में हम पहुंचना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसा पहुंचने वाला व्यक्ति हम लोग को बनना चाहिए। इसलिए ताबीद ने
कि साउल डर के बैठा तो भी सामने अपनी लड़ाई को पूरा किया। दावीद ने करके राजा बनाया वो व्यक्ति, अभी डमी राजा हो गया साउल। लेकिन साउल के अंदर मालूम पड़ गया, उसका बुद्धि गुम हो गया, मैं डमी हो गया, मेरे पास अभिषेक चला गया, दावीद को ऊपर है, अभी दावीद को मैं मार डालूं, वो कैसा हो सकता है भाई? किसको ऊपर अभिषेक प्रभु ने रख दिया, किसको ऊपर प्रभु का प्लानिंग रख दिया। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, अभिषेक चला गया साउल को, वो सोचता है कि मैं दावीद को मार डालूं। उसे मारने के लिए घूम रहा था। वही है 59 वचन की 17। आमीन हालेलुया। साउल को डर कर दावीद भाग रहा है। आमीन हालेलुया। मेरा शत्रु से बचा ले, मेरे इससे बचा लो। प्रभु से विनती कर रहा है भाई, अपने साथ में रहने वाला से विनती नहीं किया, नहीं तो उससे नहीं विनती किया, क्योंकि मुझे बुलाया प्रभु, उससे विनती कर रहा है आज भी। और मैं और आप, हमारा विनती, हमारा बात, हमारा काम, हम प्रभु के लिए आगे भागना, आगे करना है। अभी प्रभु का नाम महिमा हो। अगला महीना से अगले सरकार ने बोला अगले 21 तारीख के बाद सब लोग को 100 जन इकट्ठा होगा, ऐसे मंदिर में, कलीसिया में आप लोग को चालू कर दो करके बोला। प्रभु की इच्छा हो तो अगला महीना छोड़कर अगले महीना लास्ट में, अभी आज 30 तारीख, नेक्स्ट 30 तारीख को हम गंदेवा का अंदर में हम एक साथ इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए हम चाहते हैं। उससे पहले किसको भी आराधना करना है, किसको भी साथ मिल के आराधना करना है, तो हमारा इधर हमारा भाई साहब कृपासन का ऑफिस में, मेरा घर के ऊपर आप आ सकते हैं। सुबह 9 बजे आराधना में आकर हम इधर भाग लेके प्रभु कर सकते हैं 1 महीना तक। उसके बाद वहाँ चालू होगा। लेकिन प्रभु का नाम महिमा हो, क्योंकि हम युद्ध करना है शैतान का सामने। हमारे लिए प्रभु ने बुलाया, इसे अभिषेक को पाया, वो छोड़ना नहीं। एकदम कड़क में खड़ा रहो, नीचे से प्रभु हम सबको आशीर्वाद करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति करते प्यारा परमेश्वर आपके पवित्र नाम से, बड़ी अनुग्रह कृपा का द्वारा यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद स्तुति करते प्रभु। उला शांदा राबा कारा बालाबा इक्का रामा लादी रिले भी शांदा राबा इक्का राबा लादी रिले माँ उला माला बा शांदा राबा लाबा लाबा। यीशुवे स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। ये अभिषेक को हमको कभी भी कम नहीं हो जाए प्रभु। हम कलीसिया के एक अभिषेक, अनिग्रह अभिषेक हमारे लिए कम नहीं हो जाए। आपका कृपा, आपका अनुग्रह हमारा साथ होकर वचन का अनुग्रह। अपा साउल ने अपने आज्ञा मान के आया तो भी, लेकिन थोड़ा दिन में उसके हर एक बातों में बदला, उसके जीवन नष्ट होगा। हमारा जीवन ऐसा नहीं हो जाए। आप संभाल, आशीर्वाद करो प्रभु। दावीद को किस तरफ से आप रख के साथ रख के संभाला, ऐसे हमको भी संभाल। एक आत्मिक रिद्धि में, उन्नति में हम लोग को जाए, हमको आशीर्वाद करके दी। यीशु मसीह के नाम से मांगते ही पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरी आत्मा आमीन। स्तोत्रम।